नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हर एक राजनीतिक दल रैली कर रहे हैं और हर एक जनता से जाकर मिलते हुए जीत के वादे को लेकर लुभावने वादे कर रहे हैं और जीत के दावे भी कर रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हैं, लेकिन बिहार में बक्सर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बसपा को समर्थन दे रही है। आपको बता दें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी डॉक्टर एसके सैनी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सुमित पांडे ने। और इस दौरान बिहार प्रदेश प्रभारी डॉक्टर एसके सैनी ने नीतीश कुमार की शराबबंदी पर भी हमला बोला है। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि तीनों कृषि कानून इसलिए वापस लिए गए ताकि बीजेपी को इस बात का डर था कि वो उत्तर प्रदेश में हार जाएगी और इसलिए कृषि कानूनों को भी वापस लिया गया है। और ऐसे में उन्होंने कई हमला बोला है, केंद्र सरकार पर भी हमला बोला गया है और उसके साथ ही साथ बिहार सरकार पर भी हमला बोला गया है। इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा गया, इसके लिए इस पूरे खास बातचीत को सुनिए। क्या लग रहा है आपको? देखिए, कृषि बिल जो है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसको लेकर के जनता का एनालिसिस है कि कृषि बिल जो है वापस करने का सबसे बड़ा कारण है कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार पुनः बनाने में कारगर सिद्ध हों। लेकिन जनता देश की जाग चुकी है, पूरी तरह से जनता जान चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है महंगाई के मुद्दे पर जो है पूरी तरह से सरकार घिरते जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के मुंह से ऐसा शब्द निकलता है कि हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई और आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि देश चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जो है जनता आपको जो है जवाब देने के लिए बंगाल की तरह जो है आप पूरी तरह से आमादा है और आने वाले समय में आप पूरी तरह से जो है जनता के बीच जो है घिर चुके हैं। महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, इस देश में जो है अच्छे अच्छे संस्थानों को जो बेचने का मुद्दा हो, हर तरह का मुद्दा से जो है मोदी जी सिर्फ अपनी बात मन की करते हैं, जनता की बात नहीं सुनते हैं। जिस दिन जनता की बात सुनने लगे मोदी जी को शायद नींद रातों की हराम हो जाएगी निश्चित रूप से। और उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती सरकार बनाने में पूरी तरह से कारगर होने जा रही है। मैं उनके दल में नहीं हूँ, लेकिन बहन कुमारी मायावती पूरी तरह से सरकार बनाएगी, क्योंकि दलित वोट बोलता नहीं है। आप सर समझ उठा करके देख लीजिए, वहाँ का जो है वोट बैंक जो है उठा करके देख लीजिए और सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वहाँ तक देख लीजिए कि क्या हुई लॉ एंड ऑर्डर। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो है जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, बहन कुमारी मायावती का लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो महिलाओं के साथ रेप का मामला हो, लड़कियों के साथ जो है रेप का मामला हो, सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का मामला हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने की बात हो, और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो विकास करने का काम किया 2007 में बहन कुमारी मायावती ने, वो काबिले तारीफ रहा जनता के बीच में। तब रही बात, जनता ने बदलाव का मूड किस लिए और क्यों बनाया, ये जनता अच्छी तरह से जानती है और चाहती है। जनता सब जानती है, आपसे पहले भी मैंने बोला है सर, जनता सब जानती है। आपने देखा अखिलेश जी का भी 2012 के शासनकाल के दौरान जो है वहाँ की जनता किस तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर में पिसती गई और वहाँ की जनता के साथ क्या विश्वासघात हुआ। और उसके बाद जो है आपने देखा कि बदलाव करने के बाद जोगी जी की भी सरकार आई, जोगी जी सिर्फ शहरों का नाम ही बदलने में रह गए। बहन कुमारी मायावती का लॉ एंड ऑर्डर जो है और विकास जो रहा वहाँ का, रोजगार के मुद्दे को देखा जाए, लोगों को जो है युवाओं को जो रोजगार मिला, क्या कहते हैं, शिक्षा का जो स्तर है वो जो अच्छा रहा, वहाँ के साधु समाज का जो सम्मान देने का काम किया गया। आपने अभी 2 दिन पहले की मैं बात बताऊं आपको, जो है वृंदावन में जो है हजारों साधु संतों के बीच में जो है जाकर के सतीश कुमार मिश्रा जी ने वहाँ लोगों को जो है सम्मान देने का काम किया। तो प्रबुद्ध वर्ग जितने भी हैं और दलित वर्ग जितने हैं, बहन कुमारी मायावती की सरकार जब रही है, अपने आप को सुरक्षित महसूस किए हैं, क्योंकि दलितों की आत्मा बाबा साहब का बनाया हुआ भारतीय संविधान में बसती है। और क्या कहते हैं, संविधान की बात अगर कोई करता है तो वो बहुजन समाज पार्टी उसकी रक्षा के लिए पूरी तरह से जो है तत्पर रहती है। और निश्चित रूप से दलितों का वोट बोलता नहीं है सर, और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो है बहन कुमारी मायावती सरकार बनाने में पूरी तरह से कामयाब होगी। इज्जत अगर बचानी है सर आपको, क्या कहते हैं, माननीय श्री मोदी को, तो बहन कुमारी मायावती को समर्थन करके जो है सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनवाते हैं तो केंद्र में 24 की सरकार जो है उनकी बच जाएगी। ये मुद्दा मेरे लिए जो है एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। माननीय नीतीश कुमार ने जब से शराबबंदी लागू की, माननीय नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से एक अच्छी पहल की, लेकिन माननीय नीतीश कुमार की पहल जो है कितनी कारगर साबित हुई और सिद्ध हुई, ये आज बिहार जो है पूरी तरह से बिहार की अन्यत्र पार्टियां जो है चिल्ला चिल्ला के कह रही है।
माननीय नीतीश कुमार एक अच्छे शासक हैं, नो डाउट, लेकिन माननीय नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर पर से जो है पूरी तरह से जो है पकड़ जो है खत्म, ढीली पड़ गई है। और सबसे बड़ी पकड़ उनकी ढीली पड़ गई है यहाँ की पुलिसिंग पर। डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों को बैठाकर सिर्फ वहां से जो है दो चार शब्द बोल करके दबाव दे देने से नहीं होगा। यहाँ की जनता, थाने में आम जनता जो है पिसते जा रही है, गलत को सही और सही को गलत, अपराधी को जो है एक सज्जन इंसान और सज्जन इंसान को अपराधी घोषित करके जो है न्यायालय के साथ भी खिलवाड़ और धोखाधड़ी हो रही है। सर, यहाँ की जनता पूरी तरह से पिसती जा रही है, बॉर्डरों को ब्लॉक करके। इनकी नीति जो है पूरी तरह से गलत है। अगर माननीय नीतीश कुमार अपनी नीति पर पुनः एक बार जो है अमल करें कि आपने जो शराब नीति जो बनाई है उस पर जो है किस तरह से शराब नीति को पूरी तरह से लागू करना है, तो निश्चित रूप से जो है अगर पुलिसिंग की व्यवस्था को टाइट करते हैं, बॉर्डरों को जो है वहां पे मीडिया कर्मी और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखते हैं, मीडिया कर्मियों को जाने का वहां पे जो है ये करते हैं, वहां पे निगरानी देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी की जो नीति है पूरी तरह से जो है कारगर साबित होगी, सिद्ध होगी। नहीं तो आने वाले समय में इस मुद्दे पर आप घिर जाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी इस बात को सोचें। तरीके से शराबबंदी को सफल बनाने की एक बार फिर से नीतीश कुमार की कोशिश, क्या लग रहा है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार का अंतिम प्रयास रहा है। माननीय नीतीश कुमार ने जो किया, मैं नहीं मानता कि वो गलत चीज था। नीतीश कुमार को उनके लोगों ने बदनाम किया। नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर पर उनका जो पकड़ है निश्चित रूप से नहीं हो रहा है। अगर माननीय नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पर उसको अगर सुदृढ़ करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, पुलिस जो है आज सर मजबूती के साथ अपना काम करने लगे, दलाली ना करे, पैसे ना ले, बॉर्डरों पर दारू को जो है क्रॉस ना कराए, तो किसी की हिम्मत है क्या कि बिहार में जो है मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी किसकी है? गृह मंत्रालय भी तो उन्हीं के पास है। बिल्कुल उसकी पॉलिसी गलत है सर। मैंने कहा ना कि माननीय नीतीश कुमार एक अच्छे शासक हैं, नो डाउट, लेकिन उनका लॉ एंड ऑर्डर इस मायने पर पूरी तरह से फेल होने जा रहा है। अभी बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही जाइए, रातों में जो है शराब की खेप जो है नाव से जो है लेके लोग आते हैं। जहां जहां बॉर्डर है, आप अगर ये चाहते हैं बॉर्डर को ब्लॉक करके जो है पूरी तरह से निगरानी रखिए, उस पर सीसीटीवी कैमरा लगा करके वहां हर समय जो है कैंपेनिंग कीजिए। जो वहां ड्यूटी में रहने वाले लोग हैं उनसे जो है सवालात कराइए, मीडिया को वहां लगाइए। मीडिया को लगाते हैं तो निश्चित रूप से जो है मीडिया को तो आपको समझेंगे नहीं, मीडिया के सवालों का जवाब देने में आप झल्ला जाएंगे। मीडिया जो क्वेश्चन करेगी कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कैसे करेंगे, तो कहेंगे कि आप जानते ही नहीं, आप जाकर के देखिए 90 के दशक में क्या था, इसका क्या मतलब। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो माननीय नीतीश कुमार अच्छे शासक हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, नो डाउट, लेकिन अभी फिलहाल जो है 15 वर्ष के शासनकाल के दौरान नीतीश की गिदड़ भभकी यहां के लोगों के लिए नहीं, बल्कि यहां की पुलिस जो है उनकी, जो इस बिहार में जो डीजीपी स्तर के लोग हैं, उस पर उन लोगों का कोई अब निजामा केवल पहनाते तो जरूर हैं, लेकिन अपने छोटे स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो कहां लूट। यहां जनता परेशान है सर, यहां जनता के साथ लॉ एंड ऑर्डर ये होता है। जो सीधे साधे लोग हैं, चोरी में फंसा देना बिना मतलब के ईमानदार को, गलत तरीके से फंसा करके थाने पे जो है थानेदार बैठ करके जो है 5 को दलाल पैदा कर दिया है और उन दलालों से पैसा ऐंठता है, गलत को सही, सही को गलत, और कोर्ट को, माननीय न्यायालय को गुमराह कर रहा है। गलत चीजों को जो है अपने उसमें लिख करके जो है अपनी डायरी में, जो गलत है, जो अपराधी है, जो क्या कहते हैं हत्यारा है, उसको पैसा लेकर के निकाल देती है। और जो ओरिजिनल जो ऐसे लोग हैं और जो सीधे साधे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, गरीबी के आलम में, तंगी के आलम में, कोरोना के आलम में जो जूझ करके जो है ये हैं, उन लोगों को फंसा करके जो है जेल भेज दो। एक गरीब जो है क्या कहते हैं उसको दारू पिला करके जो है, बहुत सारा चीज कहने का है सर, बहुत सारा चीज। माननीय नीतीश कुमार से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय नीतीश कुमार, शराब को पूर्ण रूप से अगर बंदी लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको अपने पुलिसिंग जो व्यवस्था है उसको सुधारना पड़ेगा। अगर आप अपनी पुलिसिंग को नहीं सुधारते हैं, निश्चित रूप से आपकी नीति गलत होगी और वो कभी भी वो आपका जो है कारगर सिद्ध नहीं होगा। आप केवल एक आदमी को पकड़ करके आपकी पुलिस जो है और पीठ थपथपाना चाहती है, और यहां ट्रकों का ट्रक जो है पूरे, किस गांव में शराब नहीं बिक रहा है सर, किस चौक चौराहे पर शराब नहीं बिक रहा है। तब रही बात, पहले जनता जो है डायरेक्ट लेती थी, अब चोरी चुपके से होम डिलीवरी होती है।
अच्छा, जो तेज प्रताप ने कहा है कि बड़ा जल्दी सरकार गिर जाएगी, इसमें आपको क्या दिख रहा है? तेज प्रताप जी को लगता होगा कि सरकार गिर जाएगी। मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता हूं कि सरकार गिर जाए। हो सकता है कि तेज प्रताप जो है एक सीधे साधे इंसान और भगवान पर भरोसा करते हैं। हो सकता है कि सपने में भगवान आकर के कहते हो कि सरकार गिर जाएगी। मेरे ख्याल से भी इस तरह की बात कुछ भी नहीं है और दुआ स्वप्न देखना उचित नहीं है। सरकार गिराने के तरीके और हैं। सरकार जो है इस शराब के मुद्दे पर इनकी नीति जो है गलत है, इस पर गिरने के लिए हो सकता है तेज प्रताप जी इस बात को कह रहे हो और आरजेडी वाले लोग इस पर कैंपेनिंग भी करने शुरू कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से शराब के मुद्दे पर सरकार गिर जाए ये संभव नहीं है। यह भी नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है, स्तंभ उनका जो है काफी मजबूत है, उनकी जड़ें मजबूत है, इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं है। तब रही बात आने वाले समय में नीतीश जी नहीं चेतेंगे तो भाजपा ही अंदर अंदर भाजपा भी मन बना चुकी है। इनको हमने इससे पहले भी स्टेटमेंट में बोला था, माननीय नीतीश कुमार जी आप चेतिए, जनता के हृदय में जो है बसने का काम करें, उनको जो है अपने ख्यालों में रखें, कुर्सी के चक्कर में न पड़े। नहीं तो वैसे भी भाजपा वाले लोगों ने आपसे इससे पहले भी कुर्सी छीनने का प्रयास किया है। आने वाले समय में शायद आपको अलग होकर के बिहार में चुनाव लड़ना पड़े, ये अलग बात है, इसको शब्दों में कहना ठीक नहीं है। भविष्यवाणी तो इससे पहले भी हमने किया था आपको कि चिराग पासवान जो है आरजेडी के साथ आने वाले समय में जो है समझौता होगा। अभी चिराग पासवान और तेज प्रताप तेजस्वी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है पूरे बिहार को मालूम है सर, इस बात को जानकारी है। और ये तो तय है कि आने वाले समय में चिराग के साथ अगर जनता रही तो आरजेडी उनके साथ अलायंस करेगा, लेकिन चिराग के साथ जनता रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि चिराग आज जिन लोगों को लेकर के अपने इर्द गिर्द चल रहे हैं बड़ी दुखद है उनके साथ। वो एक दलित के बेटे हैं, लेकिन कोई भी दलित चेहरा चिराग के आगे पीछे नहीं चल रहा है, इस बात का ध्यान रखें। मैंने इससे पहले भी बोला है तेजस्वी को कि अपने इर्द गिर्द सिर्फ जो है वैसे लोगों को बैठा के चल रहे हो जिसकी वजह से सरकार बनने में चूक हो गई, उस चूक को सुधारने का प्रयास करो और दलित चेहरे को, अति पिछड़े के चेहरे को भी अपने पार्टी में अपने इर्द गिर्द बैठाने का प्रयास करो।